आप लोग मेरी पहली फोटो देख रहे होंगे। ये मैंने अभी जो आपका केवीएस का पेपर हुआ था, लीक हुआ था वो पेपर भी, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पूरी के पूरे जितने डॉक्यूमेंट थे उनकी फाइल बनाकर मैं आपके मंत्रालय में गया था। हालांकि शिक्षा मंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके राज्य मंत्री से हो पाई थी। सारी फाइल मैंने बना के दी, सारे एविडेंस दिए, सब चीजें बताई यहाँ पर, बट उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाया था, ठीक है, जो मैं बात यहाँ पर आपसे कहता हूँ। खुद इनफैक्ट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, जितने भी मुझे आजकल आजकल कह रहा हूँ, जितनी भी मुझको गवर्नमेंट जॉब अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर मिली हुई है, मैं भी इसी कीचड़ से होकर हुए निकला हूँ, ठीक है। यानी कि यही कभी पेपर फॉर्म ना निकले, फॉर्म निकले तो पता नहीं कब जाकर उसका एग्जाम हो तो एग्जाम लीक हो जाए तो बहुत लंबे समय बाद पेपर हो, ठीक है। और मेरे बाद जो अपने स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी करते हैं वो बेचारे भी इसी दलदल से होकर यहाँ पर निकल रहे हैं। तो बड़ी गंभीर समस्या है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ चीजें आपके सामने शेयर करने वाला हूं। आई होप आप लोग इनको ध्यान से सुनकर इंप्लीमेंट जरूर करोगे। ये नहीं कि सुन लिया चुपचाप रात में सो गए और बस खत्म, वरना फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी टीचर को आप ब्लेम कर सको, किसी दूसरे पर अपने आरोप लगा सको, क्योंकि गलती आप लोगों की होने वाली है, ठीक है। चलिए मैं छोटी सी आपके सामने पहले इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, फिर आपके सामने जो एंटी पेपर लीक जो आपका बिल आया उसके बारे में महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं कि एटलीस्ट कुछ एक उम्मीद देखने को मिल रही है। लेकिन कितना ये कारगर होने वाला है इसके बारे में अभी बात करूंगा, क्योंकि अभी राज्यसभा से पास नहीं हुआ है, राज्यसभा के पास आपके राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद ये कानून आपका बन पाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और थोड़ी बहुत क्या चीजें और इसके अंदर शामिल हो सकती थी उनके बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दो आपको, जो बच्चे सीटेट वाले हैं, देखो आप लोग देखो सीटेट का एग्जाम बहुत छोटा एग्जाम होता है, ठीक है। फिर भी इसके अंदर पास होने वाली की संख्या कुछ परसेंट होती है, कभी 7%, 8%, 10%, 14%, 20%, इस प्रकार की संख्या रहती है। इस बार का सीटेट का भी जो एग्जाम हुआ था वो लीक हुआ था, उसके बारे में सभी ने ये वाली बात कही थी, लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं हुआ था। मैंने भी कहा था कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये अनुभव मैं बहुत पहले देख चुका हूं अलग अलग डिपार्टमेंट का, ठीक है, नहीं होता है। हालांकि अगर मान लीजिए प्रोटेस्ट किया जाए अच्छी तरीके से, सब चीजें यहां पर करी जाए, तो तब कोई संभावना यहां पर देखने को मिलती है, वरना अधिकारी लोग इसके ऊपर कोई संज्ञान लेने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करते हैं। अभी हमारे पास में मेरी टीम ने ये भेजा कि सर सीटेट में एक स्टूडेंट के 150 में से 149 नंबर आए, ठीक है। सिर्फ इनका मैथमेटिक्स के अंदर एक नंबर कटा है, वरना 150 में से 149 नंबर इनका है, ठीक। हालांकि जब मैंने आपका रिजल्ट देखा तो मुझे इसके ऊपर शक हुआ, मुझे लगा नहीं कि आपका रियल होगा, और अगर मान लीजिए कि इसका रियल भी होता है तो 149 नंबर तो मुझे लगता नहीं वो सीटेट के एग्जाम में ला पाएगा, ठीक है। बट 149 नंबर आए हैं, तो मेरी टीम ने इनके पास कॉल करने की कोशिश की, मैसेज भी किया कि भाई अपना रिजल्ट सही से भेज दीजिए, अपना नाम वगैरह सही से भेज दीजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट कर सके। बट फिर उसके बाद इन्होंने कुछ किया नहीं, ठीक है। तो मुझे इस वाले रिजल्ट के ऊपर पूरा डाउट है, मुझे फेक लग रहा है, और मुझे नहीं लग रहा अगर कोई इतने नंबर ला पाएगा, और ला पाया होगा तो उसका रीजन और कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको जेन्युइन कैंडिडेट के रिजल्ट दिखाऊं, देखिए इनके अलावा और भी बच्चों ने मेरे पास रिजल्ट भेजा जिनके 130 प्लस थे। ये देखो 134 नंबर है यहाँ पर, इनका नाम आपका तमन्ना है। ये बेचारे वो मेहनती बच्चे हैं जो नकलखोरों की वजह से शक के घेरे के अंदर आ जाते हैं। इनको भी हर कोई ये सोचने लग जाता है कि यार इन्होंने भी नकल से दिया होगा, बट इन बेचारों ने पूरी मेहनत करके अपना एग्जाम दिया होता है। हमारी टीम ने इनसे बात करी, इनसे कहा कि भाई आपने कैसे कैसे तैयारी करी, इंटरव्यू के लिए इन्हें बुलाया, और इनके कॉन्फिडेंस से पता लग जाता है, ठीक है। तो ये बेचारे पढ़ने वाले बच्चे ऐसों के शक के घेरे के अंदर आ जाते हैं। तो देखो इनका अभी ये जो सीटेट का एग्जाम हुआ 21 जनवरी वाला, इनके 134 नंबर आए पढ़ के। एक और कैंडिडेट का यहां पर दिया हुआ है, देखो इनके 131 नंबर आए, ठीक है, इनके 131 नंबर आए, और मेरी टीम वाले अभी और से बात कर रहे हैं। तो ये पढ़ने वाले बच्चों के हैं, और जो 149 इस प्रकार के नंबर आ रहे हैं, तो इस प्रकार से जो फेक आ रहे हैं और जो ये नकल का मैटर बना हुआ है, इसके बारे में बात कर लेता हूं। और पेपर लीक की जो गंभीर समस्या हमारे देश के अंदर बनी हुई है, चाहे आप लोग पुराना कितना भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। इनफैक्ट मैं खुद आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं खुद स्कूल के अंदर पढ़ता था तो उस टाइम पर मेरे बोर्ड के एग्जाम खुद लीक हुए थे। तो सोचो कितने समय पहले की ये बात है। उसके बाद जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी, खुद मेरे सामने कई एग्जाम मेरे लीक हुए जिनकी तैयारी मैं करता था, बट जैसे तैसे कीचड़ में निकल के नौकरी यहां पर ले ली गई। उसके बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, कितने मेरे सामने एग्जाम हुए जो यहां पर लीक भी हुए, जिनके अंदर बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया और नकलखोरों ने भी यहां पर सिलेक्शन लिया, ठीक है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि कोई एक सरकार शामिल है, सभी इसके अंदर आपके सरकारों का ढीला रवैया रहा है, ठीक है। तो किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, बहुत पहले से ये चीजें चलती आ रही है, और इसका समाधान करना है तो सभी सरकार के जो आपके प्रतिनिधि रहते हैं आपको उनको एक साथ में आकर
इस बिल के बारे में या इस गलत चीज के बारे में एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी और बच्चों का समर्थन भी यहाँ पर करना पड़ेगा। ईवीएस के अंदर आपने देखने को मिला, जो मेरी पहली फोटो देखी थी, मैं खुद मिनिस्ट्री के अंदर वापर गया था, उससे पहले के अगर मैं उधेड़ना शुरू करूं तो पता नहीं कितने एग्जाम मैं आपको बता सकता हूं जो जो खुद मेरी आंखों के सामने जो सब चीजें देखने को मिली है। बट हम लोग यार इतने बड़े लेवल पर, चाहे कोई भी आपका टीचर हो, यूट्यूब टीचर हो, चाहे कोई कोचिंग चलाता हो, वो इतने बड़े लेवल पर मतलब इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता। इसमें ताकत आप लोगों की चाहिए। आप लोगों के पास में वोट की बहुत महत्वपूर्ण ताकत है। लोकसभा के चुनाव अभी आपके आने वाले हैं, इलेक्शन के अंदर आपकी इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी आपके मार्च के अंदर। तो लोहा गर्म है, ठीक है, हथौड़ा मारने का टाइम इस बार आपके सामने। XYZ कोई भी पार्टी का नेता हो, उसके सामने सबसे पहले अपने रोजगार की मांग रखिए और रोजगार से संबंधित इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करवाइए, क्योंकि राज्यसभा में जाने के बाद राष्ट्रपति जी द्वारा जब ये आपका पास होगा तब ये कानून बन पाएगा।